हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फॉर ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करे बल्कि बल्कि आपको लर्निंग का मौका दे। फॉरेक्स में ट्रेडिंग खाली कर लेना, ट्रेड लगा लेना, इट इज़ नॉट समथिंग इनफ। देयर इज़ ऑलवेज ऑलवेज नीड एंड डिज़ायर टू लर्न। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ टोटली फ्री, 100% फ्री है। आपको सीखने का मौका, लर्निंग और तीनों एस्पेक्ट्स जो कि ट्रेडिंग के लिए ज़रूरी हैं, टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और उसके अलावा आपकी जो साइकोलॉजिकल साइड है, वो तीनों को पूरी तरह से एड्रेस करे, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करने के लिए उसका बिल्कुल आसान तरीका है। कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए IB लिंक के साथ ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना है और वहाँ पे ट्रेड करनी है। दूसरा ये है कि जो है वो अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको IB चेंज करना है, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर। अच्छा, उसके अलावा इसके साथ साथ फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी का भी जो है वो सेटअप मौजूद है। एक क्वालिटी कोर्स बेसिक, एडवांस और सारा कुछ। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने बेसिक कोर्स किया हुआ है, लेकिन यकीन कर लें बहुत सारी मुख्तलिफ जगह से वो करके आते हैं। तो लेकिन जब हमारा बेसिक कोर्स करते हैं, आई फील सरप्राइज कि हाउ इल प्लान्ड दे आर, और उनको कुछ नहीं आता होता। कोर्स का मकसद ये है कि कोर्स इतना होना चाहिए कि आपको एक 50-60% का एक ट्रेडर बना दे। और 60% का मतलब यही है कि अगर आपके 10 ट्रेड्स लगेगी तो जो आपके, या 50% भी अगर आप होते हैं तो 5 ट्रेड्स का SL हिट होगा, 5 का आपका TP होगा। और SL जो है वो अगर 1:1 का है तो TP शुड बी 1:2। ये 20 पिप्स, 30 पिप्स, 40 पिप्स, ठा ठू हा हु, ये वाला जो है चीने मीने ग्रुप, इस तरह का TP नहीं होना चाहिए टू बी अ प्रॉपर ट्रेडर। अगर आप इस एस्पेक्ट को लेंगे तो आपकी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइज होगी। तो ये सब कुछ जो है वो आपको फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी के अंदर मिलता है, फॉरेक्स ब्लास्टर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलता है। और अगर किसी ने, जो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने फॉरेक्स ब्लास्टर एकेडमी का कोर्स किया है और जो हमारे IB के ऊपर मौजूद है, तो उनके लिए है VIP ट्रेंड ग्रुप। बेसिकली जो ग्रुप है, वो जो VIP ग्रुप है, उसमें बताया कुछ नहीं जाता। उसमें जो ट्रेंड लोग हैं, जो कि एकेडमी से ट्रेंड लोग हैं, वो अपने TS शेयर करते हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स, अपनी वर्किंग को शेयर करते हैं और उसको हम पर्सनली जो है वो चीज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा ये जो ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम भी है, इट इज़ बेसिकली मेंटोरशिप का प्रोग्राम है और वो तकरीबन 3-4 महीने मेंटोरशिप जारी रहती है। खैर जी, बात करते हैं जी मंडे की। इम्पॉर्टेंट वीक है, मंथ की क्लोजिंग का भी वीक है, वो भी स्टार्ट होने लगा है। तो द थिंग इज़ दिस के सबसे पहले जो है होगा क्या। एक तो ये है कि मंडे होता है, मंडे को ऑब्वियसली स्कैल्पर्स जो होते हैं वो मॉर्निंग के अंदर ही एक्टिव हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। सबसे पहले रिट्रेसमेंट आ सकती है USD JPY में। मॉर्निंग का दिन अपने रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा हुआ है, अच्छी अच्छी जगह है। 148.6 जो है वो इसकी अच्छी रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप अच्छी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बहुत कोई लॉन्गर या टर्म ट्रेड जो है वो इन पेयर्स के अंदर नहीं होती। मैं हमेशा ही थोड़ा सा करेंसी पेयर्स का थोड़ा सा ज़रा चालू हूँ, तो इतना मुझे कोई उसमें मज़ा नहीं आता। तो ये जो एरियाज़ हैं ये हैं, और आप मॉर्निंग के अंदर ही यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा, गोल्ड की अगर बात करते हैं, गोल्ड 1928 की एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। कल के लिए 1928 के ऊपर कोई भी एज 4 कैंडल ओपन और क्लोज अगर हो जाती है, ओपन और क्लोज अगर हो जाती है, तो नेक्स्ट टारगेट शायद 44 को बड़े आराम से गोल्ड बीट करते हैं। 1244 शुड बी आवर TP1, और उसके बाद फिर 53 एंड देन 70 ये चीज़। और अगर इंट्रा डे क्लोजिंग 28 से ऊपर आ गई तो फिर 1970 को हम 100% वॉच आउट करेंगे। लेकिन अभी 12 डिसेंडिंग ट्राइंगल की जो 1928 का जो एरिया, उधर से रेजिस्टेंस मिल रही है। मॉर्निंग के अंदर इतना वॉल्यूम नहीं होगा, इतनी कोई चीज़ नहीं होगी कि उसको फ़ौरन से पहले ही जो है वो कोई क्रॉस ओवर करने की सिचुएशन बन जाए। ऊपर का SL दें, देखें SL मस्ट है। मैं आज देखें एक थोड़ा सा मसला हुआ है, बहुत सारे लोग स्वैप चार्जेस का इशू लेकर बैठे हुए हैं। तो अब वही बात है कि ये सारे मसले मसाइल उनको ना होते अगर वो SL लगाते, इतनी इतनी लंबी ट्रेड्स होल्ड ना करते। लोग कहते हैं जी SL लगाते हैं, SL हिट हो जाता है। यार, तो SL हिट हो लेने दें, लेकिन आप जो महीनों महीनों एक नेगेटिव प्रेशर अपने जेन पर लेते हैं, रेड देख के हर बंदे की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो इतने इतने महीनों नेगेटिव ट्रेड्स देख के भी रिलैक्स रहे।
हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं। आप ओवर ट्रेडिंग भी आपने नहीं की होती, आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। लेकिन लेकिन वही बात होती है कि बीइंग अ न्यू बी, और यही मसला ये होता है कि जो नया ट्रेडर होता है वो लॉसेस क्यों करता है, वो इन्हीं बातों के ऊपर लॉस करता है। और असल चीज़ ये होती है कि इन बातों से परसिस्ट करना, इन बातों के ऊपर इंसिस्ट करना, परसिस्ट करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मैं आपको कॉन्टिन्यूसली बार बार बात कर रहा हूँ कि एसएल आपने सिर्फ उस सूरत में नहीं लगाना जब आपको पता है कि यार कोई मसला नहीं, इक्विटी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आई विल फ्लक्स इन मोर इक्विटी, तब तो आपको ठीक है। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड का मेरे हिसाब से 1900 का बहुत बड़ा लेवल है, इस वीक नहीं टूटना चाहिए। 1902 पिछले एक महीने से मैं इस लेवल का जिक्र कर रहा हूँ और इट इज़ होल्डिंग प्रिटी गुड। बड़े बड़े फंडामेंटली जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आई हैं, लेकिन ये 1902 नहीं टूटा है, नहीं टूटा है। तो जिसने अगर बाइंग करनी है, लंबे उसमें रहे, अपने जहन में 1902 को ध्यान में रखे। 1998, 1996, 1896 और 1898 का अगर एसएल लगा के वो कहीं से भी बाय कर सकता है तो दे आर हाई चांसेस कि वो बाय प्रॉफिट के अंदर निकलेगी। लेकिन एसएल इज देयर, एसएल इज देयर। देखें, यहां पर हम बैठे होते हैं, हम कहते हैं जी मैं ये ट्रेड यहां से ले रहा हूं और मैं 1980 के ऊपर काटूंगा, 1970 के ऊपर काटूंगा। हम बात करते हैं जी, ठीक हो गया जी, ये इसका मतलब ये है कि हम बात अगर 1970 की बात करते हैं तो दिस मीन्स अराउंड कोई 450 पिप्स की बात करते हैं, तो 450 पिप्स का फिर एसएल भी जो है 250 पिप्स का होगा। ठीक हो गया, ये बात अपने जहन में रखें। तो इस वजह से इतनी को परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने ओवर ट्रेडिंग करनी है, मगर एसएल ट्रेड करना है, तो फिर मामला तो और है। लेकिन 1900 से नीचे मंथली क्लोजिंग अगर आ जाती है, इसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन आ सकती है, मार्केट है। अगर आ गई तो फिर मामला 1840 की तरफ जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। इस चीज़ को आप अपने पल्ले गेंद बांध लें। 1902 से मार्केट ऊपर आप बाइंग के अंदर रह सकते हैं। अगर जो है वो 1902 से मार्केट नीचे चली गई, देखें मैंने आपको 1940 का टारगेट भी दिया था, पिछले 2 वीक पहले टीए भी शेयर किया था। वो उस टाइम भी 1902 को मैंने इंपॉर्टेंस दी थी और उसको 1902 के ब्रेक होने का इंतजार किया था। तो सेम इज दिस कि अब अगर सेलिंग भी है तो सेलिंग फॉर्मेशन 1902 के नीचे क्लोजिंग के बाद होगा। तो इस रेंज के अंदर रहते हुए मार्केट कीजिएगा। लेकिन एक अभी अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो इनिशियल सपोर्ट जो है वो शायद 1922 और 1916 का एरिया एक अच्छी सपोर्ट है। और ऊपर रेजिस्टेंस लाइंस की मैं बात करता हूँ, लेकिन रेजिस्टेंस लाइंस टूट रही हैं तो ऊपर की क्या सिचुएशन बन सकती है। अच्छा देखें, एक और चीज़ भी है, चलें ये रिगार्डिंग ट्रेनिंग बात है, लेकिन चलें मैं आज कर देता हूँ वीडियो के अंदर, जो लोग सीखना चाहते हैं। देयर इज ऑलवेज अ यूज ऑफ द बाय लिमिट एंड बाय ऑर्डर एंड सेल ऑर्डर एंड सेल लिमिट। अब जो बाय लिमिट और सेल लिमिट यूज करते हैं वो क्या करने की, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो कि 90% ऑफ द रिटेलर्स यूज दैट, 90% ऑफ द न्यू कमर्स यूज दैट। वो क्या यूज करते हैं और किस मॉडल से यूज करते हैं? वो कहते हैं कि जी हमने क्या करना है, हमने करना है तेजी में से मंदी ढूंढनी, मंदी में से तेजी ढूंढनी। फिर ये है कि जनाब जो है ना वो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। जो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप यूज करते हैं वो कंटिन्यूएशन ट्रेड करते हैं, और ये एक्सपीरियंस ट्रेडर ज़्यादातर करते हैं कि अच्छा यार ये 1928 टूट जाएगा तो मेरा कंटिन्यू ट्रेड चलनी चाहिए, यहीं से मैं टीपी लूंगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार अच्छा 928 के ऊपर आ गया तो ये नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये एक एक्सपीरियंस ट्रेडर और न्यू ट्रेडर और ओल्ड ट्रेडर का फ़र्क है कि वो कंटिन्यू ट्रेड करने से घबराता है। और कंटिन्यू ट्रेड में सक्सेस के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं? कंटिन्यू ट्रेड में सक्सेस के चांसेस इसलिए ज़्यादा होते हैं कि वो विद द ट्रेंड ट्रेड होती है। गॉट माय पॉइंट? तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा नैस्डैक की बात कर लेते हैं। नैस्डैक जो है वो, नैस्डैक का सबसे जो अच्छी जो है वो चीज़ ये है कि नैस्डैक इस टाइम पर डबल बॉटम बना रहा है। बहुत सारे लोग इसको डबल बॉटम को देखेंगे, लेकिन नैस्डैक थोड़ा बहुत नीचे एसएल खाने जा सकता है। यहाँ से बाउंस आ सकता है, ऑब्वियसली सपोर्ट है। सेकेंड टाइम ये सपोर्ट जो है वीकली लेवल के ऊपर रीटेस्ट हो रही है और देयर हाई चांसेस, अगर वीकली सपोर्ट की बात करते हैं तो देयर हाई चांसेस कि एटलीस्ट थर्ड टाइम उसके टूटने के चांसेस अभी इस टाइम पे इसके प्ले करने के जो चांसेस है वो 60% 40% है।
दिस इज़ समथिंग, ये जो है वो यही बात है कि ये है प्रोबेबिलिटी सी गेम है। तो नैस्डैक जो है वो मॉर्निंग के अंदर थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, लेकिन हर हर बंदा, हर रिटेलर, हर जो बड़ा वो है खिलाड़ी, उसको नज़र आ रहा है इट्स अ वीकली डबल बॉटम। लेकिन आपने वीकली डबल बॉटम प्ले ज़रूर करने की ट्राई करनी है, और 620 का एसएल हो सकता है और वहाँ से थोड़ी बहुत आ सकती है। लेकिन मॉर्निंग के अंदर स्कैल्पिंग, ये असल जो चीज़ ये होती है कि नैस्डैक है वो रात में, यूएस पेयर है तो वो रात में ट्रेड करता है। बाकी नैस्डैक से रिलेटेड जो है वो ट्रेनिंग के दरमियान में मैं बताता रहता हूँ कि ट्रेनिंग में आपने नैस्डैक के ट्रेड के लिए सबसे आसान फार्मूला क्या होता है। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नैस्डैक की डायरेक्शन पता लग जाती है मॉर्निंग सेशंस के अंदर। तो ये चीज़ें बहरहाल खैर विद इन ट्रेनिंग यूज़ करेंगे। ट्रेनिंग का मैं बताता चलूँ, कराची आई एम कमिंग ऑन 28 को कराची में ट्रेनिंग स्टार्ट है इंशाल्लाह। तमाम चीज़ डिसाइडेड हो गई है, और जो है वो वेरी सून जो फिज़िकल वाले हैं। अच्छा, मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि सर कराची में अब दोबारा आएंगे। भाई, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली कराची के अंदर आना, कॉस्ट देखना, टाइम देखना, हर चीज़ करना, इट इज़ समथिंग वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने बड़ी मुश्किल से प्लान किया, अगले 3-4 महीने शायद ये दोबारा प्लान ना हो सके। तो जो लोग कराची ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज़ इस मौके को अवेल कीजिएगा, वरना अदरवाइज जिस तरीके से बाकी लोग, बहुत सारे लोग हमारे पास कराची के लिए लाहौर आए हैं, तो उनको वही पैटर्न यूज़ करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, ऑयल की बात कर लेते हैं जी। ऑयल वही चीज़ है कि सेकेंडरी सेल्स सिग्नल ऑयल दे चुका है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर जो है वो ऑयल वही चीज़ है कि 91.20 के ऊपर AH4 ओपनर क्लोज करता है, 91.20 अगर मिलता है तो एक बड़ी अच्छी सेलिंग एरिया बन सकता है, आपके लिए बहुत अच्छी जगह मिल सकती है। ऊपर का एसएल दीजिए 91.70 का दे लीजिए, 91.60 का दे लीजिए, इट्स अ गुड सेलिंग एरिया। और नीचे की तरफ थोड़ा सा ऑयल का रिट्रेसमेंट का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। देर इज़ नो सच बिग रश एक्चुअली। न्यूज़, जितनी न्यूज़ आनी थी, जितना वो चीज़ आना था, उसका इम्पेक्ट ऑयल ले चुका है। अब जी रशिया ने ऑयल एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब चीज़ें आएंगी। लेकिन कोशिश यही कीजिएगा कि बाय में इन लेवल्स के ऊपर ना फंसिएगा भाई। हाँ, 92.5 से ऊपर कोई इंट्राडे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर उसको हम डिफरेंट सिनेरियो के अंदर देखेंगे, तो दैट विल बी समथिंग अ डिफरेंट सिनेरियो। ऑयल है, एसएल दीजिए, एसएल हिट भी हो जाता तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। जीबीपी यूएसडी एक अच्छे बाइंग लेवल के ऊपर, मैंने जिस तरह आप लोगों को कहा था कि DXY थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मांग रहा है इस टाइम पे, और रिट्रेसमेंट आ जानी चाहिए। मंडे को नहीं है तो ट्यूसडे को तो अच्छी खासी बड़ी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो उसमें यही चीज़ है कि आपको जो है वो बाइंग साइड पे आपको देखना पड़ेगा GBP/USD के बाइंग एरियाज। हाँ हाँ, 1.22 से नीचे अगर GBP/USD की इंट्राडे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर तो 1.16 का लेवल है, दैट्स इट। मतलब बड़े लेवल बता रहा हूँ थोड़े से, क्योंकि सारी बात है ये इतनी इनकी मूवमेंट्स जो हैं वो करेंसी पेस की इतनी मूवमेंट्स स्लो होती हैं कि वो फिर मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से फिर इनके बड़े लेवल्स ही बताने पड़ते हैं, और बड़े बड़े लेवल्स पर ही अगर आप ट्रेड करें, हाँ स्कैल्पिंग करना चाह रहे थे वो तो फिर आप किसी भी टाइम पे उसको एंट्रीज ले सकते हैं। सिल्वर, सिल्वर देखें, सिल्वर मैंने आपको क्या कहा कि सिल्वर इज़ समथिंग जो कि पहले रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। आप देखें सिल्वर इज़ गेटिंग बुलिश ऑन द बुलिश साइड। क्यों? क्योंकि, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड विल गेट द ऑन द बुलिश साइड। तो हाँ, सिल्वर अगर रिट्रेस करता है दोबारा से एक रीटेस्ट कर सकता है एरिया 23.16 का एरिया जो है वो सिल्वर रीटेस्ट कर सकता है। वहाँ पर अगर आपको मिलता है नीचे का एसएल देके बाय कीजिएगा। लेकिन अगर बड़ी, क्योंकि देखिए ये थोड़ी सी रेंज जो चल रही थी, रेंज प्ले था सिल्वर का, वो उसने तोड़ दिया, वो सिल्वर ने तोड़ दिया, एंड सिल्वर हैज़ गॉट आउट ऑफ द जेल एक्चुअली। और अगर हम लंबे टारगेट देखते हैं तो सिल्वर को शायद आने वाले दिनों में $25 के ऊपर दोबारा से फोर्स ही कर सकता हूँ आफ्टर दिस मंथली क्लोजिंग। ये बात हो गई। और यूरो का मैंने वीकली के अंदर काफ़ी आपको डिटेल से बताया है, लेकिन यही बात है कि यूरो का 1.055 अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा, बहुत ही अच्छा लेवल होगा, और ऊपर के लेवल तक के लिए होल्ड करने वालों के लिए अच्छी जो है वो गेम प्ले हो सकता है। क्योंकि अब आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि जो है वो DXY रिट्रेस होना ही होना है। DXY कैन नॉट गो फ्लाइंग हाई ऑल द टाइम, और DXY
को थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट इस टाइम पे रिक्वायर्ड है। अगर इसको 12 DXY को मज़ीद ऊपर जाना है तो देखें एक बड़ी टॉप रेजिस्टेंस मौजूद है। टॉप रेजिस्टेंस जब आ जाती हैं तो फिर उसमें ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अब DXY इन रेजिस्टेंस को हिट करके तो शायद दोबारा 100 के लेवल पे आ जाएगा, 100 के लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन 103.2 ये वाला एरिया दोबारा दिखा सकता है और फिर यहाँ से अपना रीटेस्ट करके सफ़र कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ। जब नवंबर का महीना आएगा और नवंबर में जिस तरीके से बातें होने की, नवंबर में एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा और सारा कुछ होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को दोबारा देख सकते हैं। लेकिन उस पहले जो है वो DXY इन द साइडवेज मूवमेंट। और एक और दो चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपको ऐड करेंगे, तो अपने उस्ताद जी के पास ज़रा जाएंगे, जाके टाइम लगाएंगे, थोड़ा सा ज़रा एक दो चीज़ों पर डिस्कस करना है। देखिए नई चीज़ें होती हैं, इंसान की लर्निंग का अमल हमेशा जारी रहता है। और दुबई में भाई मैं मौजूद हूँ, बहुत सारे लोग रब्ता कर रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन वही चीज़ हो जाती है कि इट्स अ बिजी स्केड्यूल। तो जो तो बंदे जो हैं वो जैसे कहते हैं कि परसिस्टेंट रहते हैं, सारा कुछ है, ट्राई में लेवल बेस्ट के जनाब जो है ना सबसे मुलाकात हो सके। लेकिन अगर किसी से किसी भी वजह से टाइम शॉर्टेज की वजह से मुलाकात नहीं हो पाती तो भाई उसके लिए मैं एडवांस माजरत कर रहा हूँ। लेकिन आई ट्राई ऑलवेज ट्राई कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँ और सबको जो है वो जवाब दूँ और सबसे मुलाकात करने की कोशिश की जाए। ओके जी, थैंक यू, ख्याल रखें अपना, और आई होप कि यू विल हैव अ प्रिटी गुड मंडे और अच्छा वीक रहे ये हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच।